हेलो हाँ भाई। सर, वो मुतासिम बोल रहा था ना, वो इनवर्स का आप थोड़ा क्वेश्चन भेज दीजिए, मतलब हाँ वो हाँ टाइप का। तो वो टाइप का भी हाँ। अगर आता है ना, तो अगर आप भेज देते तो अच्छा होता सर। किसको आता है? मुझे? नहीं नहीं सर, जेई में आता है ना वो टाइप का, वैसा बोल रहा था। हाँ हाँ मालूम। भेजता हूँ पहले अपना जो कर कर लेते हैं, ठीक है। आ, आ, ठीक है। हाँ, अपने को भी स्ट्रेट लाइन का करना है, ठीक है। और सर आप मैट्राइसिस की बुकलेट का डिस्कशन कब से शुरू कर रहे हैं, मतलब किस हिसाब से वो खत्म करनी शुरू करें? हम्म। उसके बारे में मैं संडे को एक चीज बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तुम लोग का भी अपना वाला जो मैथ्स का पार्ट है ना, उसका मैं प्लानर बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही मैं करूंगा कि उसमें सब कुछ फिक्स कर दूंगा मैं, किस दिन क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तो हो जाएगा वो। ठीक है सर। मैं स्ट्रेट लाइन ये कहाँ गया, इसमें होल्ड करना है। अच्छा हाँ, एक और बात थी, सुनो। हाँ, एक चीज तो मिस ही हो गई। ठीक है, देखो एक बात सुनो। इसका ट्रिग्नोमेट्री का क्या करना है? उसमें तो पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, क्वेश्चन ही करने होंगे ना सीधे उसमें, बताओ। लोनी। नहीं नहीं, लोनी तो कितनी बार करेंगे लोनी? सर वैसे एफओएम में काफी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो रहा है। एफओएम में हो कवर गया। हो रहा है? नहीं सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी होएगा बाद में। नहीं नहीं, आईटीएफ आईटीएफ अभी तो फंक्शंस में होगा, तो वो तो सेट ITF रिलेशन वाले चैप्टर में हो जाएगा। अबे चुप हो जाओ, 2 मिनट बोलने दो मुझे। आईटीएफ जो है, आईटीएफ तो कवर हो जाएगा उसमें, वो नहीं कह रहा था मैं। जो ट्रिग्नोमेट्री एफओएम में, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कवर हो रही होगी, है ना। हाँ। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एफओएम में कवर हो रही होगी, ठीक है। फिर भी मैं अभी क्लास के बाद बोलना, मैं एक दूसरे बुक से बेसिक वाले 100-150 क्वेश्चन दे देता हूँ करने को, ठीक है। इक्वेशंस के नहीं, नॉर्मल आइडेंटिटी के। तो थोड़ा सा एक रहेगा, इक्वेशन के क्वेश्चंस तो मैं बता दूंगा कहाँ से करना है, और वो तुम कर सकते हो जिनके पास टाइम है, ठीक है। बिकॉज मैनिपुलेशन ही सीखना मेन होता है। मैक्सिमम टाइम जैसे स्ट्रेट लाइन के अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, सबकी बैंड बच जाती है। क्यों बैंड बच जाती है भाई? क्योंकि हमको डिटर्मिनेंट नहीं आता है, ठीक है। और कोई रीजन अगर, तो वो चीजें फंस जाती है चीजें, फाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हाँ, डिस्कशन का इसे जो शीट का अर्थ है, डिस्कशन जब भी रखेंगे ना अपन, ठीक है। तो वो ना ऐसा नहीं, वो 1.5 घंटे में डिस्कस कुछ हो ही नहीं पाएगा। 1.5 घंटे में मैं वार्म अप होते रहूंगा और समय बीत जाएगा। डिस्कशन जो सीट का रखेंगे अपन, वो संडे का ही रखेंगे, ठीक है। और थोड़ा ढंग से कर लेंगे उसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, बेसिक वाला। ये तो एक नया बच्चा दिख रहा है मुझे, शांतनु चौधरी। हाँ सर, हाँ मैं नया हूँ। आप ही अभी बोल रहे थे कि मुतासिम ने बोला है वैसे क्वेश्चन, आप ही बोल रहे थे ना? नहीं सर, मैं नहीं नहीं सर, किया। मैं बोला हाँ, सर, विभूति। विभूति त्रिपाठी। हाँ सर। ओके ठीक है, चलो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिंपल सी चीज है। मैक्सिमम टाइम अपने को मैनिपुलेशन की चीज रहती है। तो पहले बेसिक सा फटाफट चलते हैं चीजों को समझने के लिए। कोऑर्डिनेट्स ही समझना पड़ेगा पहले तो। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक तुम्हारा होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक तुम्हारा होता है पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर तुम्हारा सिस्टम ये है, ध्यान देना,
दोनों का काम चीजों को पोजीशन करना ही होता है। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट होता है r, थीटा। इसका बेसिक सिग्निफिकेंस ये होता है कि आपका ये अगर थीटा है तो आपका x कितना है, r cos थीटा, y कितना है, r sin थीटा, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट कितना है, R। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट कितना है, r है। दैट इज हाउ यू टेक द पॉइंट ऑन द पोलर सिस्टम। तो आप ऐसे कई बार ऐसा कर लेते हैं और कई बार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा यूज नहीं पड़ता है पोलर सिस्टम का अदर देन लोकस क्वेश्चंस या डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी जरूरत पड़ती है, काफी मतलब थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। फाइन, और इतना यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। इसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे बताते हैं, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ। x प्लस आयोटा हाँ वाई, सर। x कमा वाई को x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब x प्लस आयोटा, अब देखो जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हो, तो तुम्हारा थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। 2 पाई पे कैसा है, ओपन है। ठीक है, जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, देन यू डिफाइन अ वर्ड आर्गुमेंट। अगर मैं इसको z बोल देता हूं तो यहाँ पे आर्गुमेंट z डिफाइन होता है। एक चीज आर्गुमेंट z नहीं, आर्गुमेंट z इज अगेन द सेम थिंग, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये p है, ये o है। ठीक है, तो आर्गुमेंट z इज एंगल मेड बाई, ध्यान देना, OP वेक्टर, एंगल मेड बाई OP वेक्टर with the x axis in anti-clockwise direction with x axis with anti-clockwise direction। ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट z। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज डिफाइंड एज, जो आर्गुमेंट, देखो आर्गुमेंट z, अगर जैसे आर्गुमेंट, अगर मैं z, अगर मैं ऐसी बात करूं कि एक, मैंने एक नंबर, आर्गुमेंट z इज जस्ट द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर। ठीक है, अब ये एंगल, अब अगर आपको इतना फील है ट्रिग्नोमेट्री का कि एंगल ऑफ 45 डिग्री इज सेम एज एंगल ऑफ 405 डिग्री, इसकी फील है क्या? 45 डिग्री इज सेम एंगुलर पोजीशन, आर सेम एंगुलर पोजीशन। इसकी बात समझ में आती है कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, आपके सेम एंगुलर पोजीशंस हैं। ये दोनों क्या है, सेम एंगुलर पोजीशंस हैं। ये बात समझ में आती है? 45 बताओ तो कैसे है दोनों? ऑब्वियस बात है ना, ये आपका है ऐसा, तो आप ऐसा आए, वापस घूम के वैसे ही आ गए ना बेटा, है ना। तो 45 डिग्री एंड 405 इज सेम एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन बोल रहा हूं मैं, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट z is defined such that we keep the argument z, we keep the argument z to interval। क्या एक काम करते हैं ना, is a theta belonging to, is a theta belonging to माइनस पाई से प्लस पाई। ये बात समझ में आती है क्या? थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से प्लस पाई। अरे ये बात, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसी का वेक्टोरियल पोजीशन कैसा होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हम एक ही पॉइंट का पोजीशन कितने सिस्टम में सीख रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, ठीक है, फिर पोलर कोऑर्डिनेट में, ओके, फिर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट में, ठीक है, फिर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप।
ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी हम लोग किसमें सीखे हैं? 2D सिस्टम। किसमें सीखे हैं अपन? 2D सिस्टम में। एक्स आपको इतना अच्छे से क्लियर है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड क्या होता है, क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आप x प्लस आयोटा वाई को, तुम्हें सब लोग कंफर्टेबल है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं चीजों को मिक्स Yes, कर रहा sir. हूं, मैं चीजों को मिक्स कर रहा हूं, ठीक है? जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो आप ये मत उम्मीद करना कि मैं वापस से पढ़ाऊंगा। जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा चीजें मैं बहुत सारा खत्म कर चुका हूँ इस चैप्टर में, ठीक है? x प्लस आयोटा वाई क्या होगा बोलो? x प्लस आयोटा वाई को, अगर x को मैंने r cos थीटा लिखा, ध्यान देना, प्लस r sin थीटा i कैप लिखा, लिख सकते? आई कैप नहीं, सॉरी, क्या लिखेंगे? आई आर साइन थीटा, है ना? तो अभी अगर r बाहर निकाल लिया तो क्या लिखा है बताओ? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या सबको ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भाई यस सर नो, क्लियर है ना? Yes, हाँ, अभी हाँ, इस चीज को ऑयलर ने डिफाइन किया था ऐसा, ई आयोटा थीटा, इसको बोलते हैं ऑयलर फॉर्म। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉमा आर इंटू ई आयोटा थीटा। इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, कई बार, हाँ बोलो। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाला समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझ में नहीं आ रहा है? देखो आर्गुमेंट कैसा है, देखो कैसा होता है कि आर्गुमेंट, अब इसे मान लो एक पॉइंट है, एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है? मान लो एक पॉइंट है 1,1, ठीक है? एक पॉइंट है 1,1, हाँ सर। फाइन। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? 1,1 का मतलब क्या हुआ? 1 प्लस आयोटा, ठीक है? इसका आर्गुमेंट क्या हो सकता है बताओ? 45। 45 डिग्री। 45। ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ कुछ भी सही है ना? अगर मैं हाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलूंगा तो मेरे को इन सारे में से कौन सा एंगल लेना है? वैसा एंगल जो माइनस पाई से पाई में फंसा रखा है मैंने। नहीं समझे? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा इसका? 1 प्लस आयोटा वाई का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा बोलो? पाई बाई 4 होगा। हाँ। समझा? वो सेट कैसे लिखा आपने, पाई माइनस पाई से लेके पाई का? वो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं आईआईटी एडवांस के लिए। आप स्टेट बोर्ड की बुक में जाओगे तो वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट को स्टेट बोर्ड बुक कहता है 0 से 2 पाई, ठीक है? बट हाँ चूंकि अपना सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए वी से कि माइनस पाई से पाई, विच इज टेक्निकली करेक्ट, विच इज टेक्निकली करेक्ट। जैसे कि साइन इनवर्स फंक्शन होता है ना, इसका प्रिंसिपल सिस्टम क्या है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। अब मैं हाँ चाहूं तो इसको पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में डिफाइन कर सकता हूं ना? हाँ सर। नहीं समझ में आया? आया हाँ सर समझ में। ठीक है। अरे हाँ प्रखर बंसल, हाँ सर। हाँ, कल प्रशांत सर का फोन आया था। प्रशांत सर कह रहे थे कि मतलब आपका कंसर्न है कि एडीएस सर एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं? हाँ सर, वो मैट्रिसेस एक्चुअली मैंने पहले 12th वाले के साथ भी अटेंड करी थी, तो मेरा मैट्रिसेस ही बहुत टाइम से मैथ्स में मैं करे जा रहा था, तो मेरे को लगा कि मतलब नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो मैट्रिसेस में जो 12th वालों को क्वेश्चन कराया, जो तुमको क्वेश्चन कराया, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क हो गया ना फिर तो। हाँ उनके सर, में वो बस थ्योरी, वो हाँ स्टार्टिंग का होमवर्क थोड़ा सेम था, वो पहले भी हाँ, करा था। तो ऑब्वियसली सेम रहेगा ना। ठीक है, इतना घबराते नहीं है यार, थोड़ा वेट कर लिया करो, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो यार, है ना? इतना परेशान नहीं होते हैं। मैं टॉपिक्स को अच्छे से लिंक करता हूँ, बहुत अच्छे से लिंक करना आता है मुझे। वो एक साथ में तुम्हारा 4 टॉपिक चलेगा, तो चिंता मत करो, ठीक है? बस पेशेंस रखो, कर लेंगे सिलेबस। हाँ सर। एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा, ठीक है? तो अभी देखो कैसा हुआ, इसको ना बहुत लोग ना आर सिस थीटा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर सिस थीटा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर, इसको कॉपी करिए। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर जगह है, ये जगह है ना, ठीक है? मैं आपको दिखा तो दूं कि ये कैसे हो गया, या प्रॉपरली कर, चलो आप इसको कॉपी करो ना, फिर प्रॉपरली कर लेते हैं। आप कॉपी करिए इसको।
ढंग से कॉपी करिए अच्छे से, अब बहुत ज्यादा भी ढंग से नहीं। ओमकार जूनागढ़े, बहुत ज्यादा भी ढंग से नहीं, उतना सुंदर नहीं बनाते हैं नोट्स। हमारे नोट्स देख के मतलब मुझे खुद से मतलब जेलसी फील हो जाती है कि मतलब ये बच्चा इतना सुंदर नोट्स कैसे बना सकता है। सर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई के लेफ्ट में क्या लिखा है? मैंने 0 to पाई लिखा ही नहीं है। अच्छा ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग थीटा को 0 से 2 पाई लेते हैं। और ध्यान देना यहां पर हम जो r यूज कर रहे हैं ना, that r normally we say is positive, that r normally we say is positive। ये r जो है ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ये r जो तुम्हारा है वो डिस्टेंस है। ये बात समझ में आती है? हो गया सर। रब करें, सबने कॉपी कर लिया अच्छे से? सर एक मिनट, सर एक मिनट। अच्छे से कॉपी कर लीजिए। हाँ सर हो गया। देखो मैं पहले दो चीज का समझा देता हूँ। पहली बात तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर e आयोटा थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस आयोटा थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक प्लस अबे यार माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाई 3 फैक। ओके, कॉस थीटा क्या होता है? एक्सपेंशन थीटा, अरे यार बेवकूफ हो गया हूँ क्या मैं? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक। साइन थीटा क्या होता है? एक्सपेंशन थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक प्लस थीटा पावर 5 बाई 5 फैक वगैरह वगैरह। ये बात चमकती है। तो अब देखो ई आयोटा थीटा के अगर रियल पार्ट्स को एक साथ कर लूं मैं तो क्या लिखा है? प्लस आयोटा इंटू बोलो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर है? जो क्या लिखा हुआ है बताओ? ये कॉस थीटा है ना, प्लस आई साइन थीटा। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। कॉपी करिए फटाफट, इसको कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? हाँ सर कर लिए। ये बस एक ऐसे दिखा दिया सर एक मिनट। अंतर नहीं पड़ता। हाँ सर कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज इसी में कि जो अभी निकाला एक बार जरा समझ लेते हैं कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, मान लो मैंने पॉइंट लिया 1,1 तो हो ही गया ना, चलो मैंने 1,1 को ही लिया वापस से। ठीक है, तो इसका पोलर सिस्टम में क्या होगा? 1,1 का 1,1 का पोलर सिस्टम में क्या होगा बताओ? √2 e की पावर i पाई
नहीं नहीं, पोलर सिस्टम रे, पोलर सिस्टम। √2 कॉमा pi/4 pi/4 कॉम्प्लेक्स में क्या होगा 1 प्लस आयोटा। ऑयलर फॉर्म में क्या होगा, ऑयलर फॉर्म क्या होता है √2 e आयोटा, √2 e⁻i⁻4। हाँ, जो कितना हो जाए तुम्हारा √2। अब तो हो गया ना, ठीक है, ये चारों फॉर्म हो गए। अब इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, वे pi/4 बात, हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, हाँ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड, अगर ये जेड है तो कितना है pi/4। ओके, इसको अंतर नहीं पड़ता कि यहाँ प्रिंसिपल यूज करो या नहीं करो। अगर मान लो ये लिया -2 -1 लिया, सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ इस पॉइंट का पोलर सिस्टम क्या होगा, √2 3 pi/4, ठीक है। पोलर वो क्या होगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स -1 प्लस आयोटा। ऑयलर फॉर्म क्या होगा √2 e आयोटा 3 pi/4। बोलो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा 3 pi/4 यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है अपने को, ओके। और फिर इसमें आते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं -1 -1, ठीक है। ऑलवेज मेक दिस वेक्टोरियल पोजीशन, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। तो क्या होगा पोलर फॉर्म में √2 5 pi/4, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। पोलर फॉर्म ऑयलर फॉर्म में √2 e आयोटा 5 pi/4, ओके। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड नाउ -3 pi/4 प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड -3 pi/4। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड में देखो क्या होता है कि कोई भी इस डायरेक्शन का एंगल पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन का एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज जो होता है, सॉरी, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज जो होता है नेगेटिव लेते हैं। तो जब इधर आ गए ना, तो आपको देखो कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल आर्गुमेंट का सेंस क्या है, बताना पोजीशन ना। तो अगर 5 pi/4 कहूं मैं, 5 pi/4 इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट एंगल -3 pi/4 ना, रोटेशनल सिस्टम से। आप सोचो ना, कोई बंदा 5 pi/4 घुमा, कोई बंदा -3 pi/4 घुमा, दोनों चीजें सेम है ना। बट जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताते हैं तो हम लोग क्या बताते हैं उसको -3 pi/4। इतना क्लियर है। हाँ सर। आपको अगर बस हाँ, आपको बस अगर आर्गुमेंट की पड़ी है ना, तो आर्गुमेंट जेड 5 pi/4 भी सही है, आर्गुमेंट जेड -3 pi/4 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आती है। नॉर्मली जब एम्पलीट्यूड, नॉर्मली जब एम्पलीट्यूड जेड बोलते हैं ना, तो एम्पलीट्यूड का नॉर्मली अपन सेंस जो कंसीडर करते हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड कंसीडर करते हैं, ठीक है। चौथा एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें आपका। मान लो आपका पॉइंट यहां पर है एंड दिस टाइम इट इज 1 -1, सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट √2 योर विश। और ऐसा नहीं है कि यहाँ 5/4 लिखना जरूरी है, वो कन्वेंशन है ऐसे लोनी का। आपको पोजीशन बताना है, आप कुछ भी लिख सकते हो बॉस, कुछ भी लिख सकते हो, बट नॉर्मली सेंसिबली वी ट्राई की 0 से 2 में आंसर दे दें। आपको जो माने दे दो यार, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या होगा बताओ √2 हाउ मच इज दिस एंगल 7 pi/4, okay, 7 pi/4 and हाँ, what will be this 1 minus iota, what will be this √2 e iota 7 pi/4, okay। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड कितना होगा -pi/4 yes, yes, it is just a conventional thing, nothing else। यहां तक क्लियर है क्या। हाँ सर। सर वो AMPZ क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एएमपी का मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ठीक है जेड। सर। वो डिफाइन कैसे किया गया है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड से डिफाइन किया गया है। क्या डाउट है। नहीं सर।
कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। ये था आपका 2D सिस्टम में, ठीक है। 3D सिस्टम में कैसे पोजीशन मैटर किया जाता है वो देखो। थ्री डी सिस्टम में कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। ये आपका पॉइंट हुआ XYZ, ये बात चमकती है, ठीक है। आपको XYZ का मतलब पता है ना? XYZ का मतलब क्या होता है? X का मतलब क्या होता है बताओ? जब इस प्लेन में नीचे वाले प्लेन में आ जाते हो तो ये वाला पॉइंट क्या है बोलो? Y, Z है। ये वाला पॉइंट क्या है? Y, Z है। नहीं नहीं, एक मिनट, इस वाले प्लेन में आए ना, क्या होगा? X, Y, 0। अरे इतना समझ में आता है क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। और यहां से जब तुम ऐसे जाते हो तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है? 0, 0, Z। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। आप ना हाँ सर। हाँ सर। समझने का ट्राई करो इसको, तब समझ में आएगा आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई कैन नॉट मेक यू फिगर हियर, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सर समझ रहा है। हाँ मैं कुछ समझाएंगे, मैं तो कुछ कैसे दिखाऊंगा, दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये X, Y, 0, ये बात समझ में आती है आपको? समझ में आ रहा है? ये इसका जो तुम्हारा वाला ये जो पॉइंट होगा, इस X एक्सिस पे X कहाँ पे बताना जरा? इस X एक्सिस पे तुम्हारा X कहाँ होगा बोलो? यहां से ये परपेंडिकुलर गया है ना इस पे, ये बात समझ में आती है? तो यहां से जब तुम्हारा परपेंडिकुलर जाएगा किस पे? एक्स एक्सिस। X एक्सिस पे। ये फील आ रही है क्या? जो परपेंडिकुलर जाएगा X एक्सिस पे, वहां से वही आपका क्या हो जाएगा उसका? X कोऑर्डिनेट। X, 0, 0, ये बात चमकती है, हाँ ठीक है। सर। लेट्स ट्राई टू, मैं ट्राई कर सकता हूँ, बनेगा नहीं मुझे मालूम है, दिक्कत होगी हमारे बहुत ज्यादा। क्लास में बन जाता है, यहाँ पर कैसे बनाएंगे? मैं चाहता क्या बनाना, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0, Y, Y, 0। 0, Y, 0, ये बात चमकती है। ये थोड़ा अजीबोगरीब फिगर बन गया। आई डोंट हैव टूल्स, आई कैन नॉट शो यू। आपको फील आ रही है, समझ में आ रहा होगा आपको शायद। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है 3D सिस्टम में कि अगेन जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, उसको R ही मानते हैं। R क्या होगा? √x² प्लस y² प्लस z²। ये बात चमकती है। और क्या होता है यहाँ पे? एक और चीज होती है ना फिर तो, है ना। अभी देखो कैसा है कि ये जो लाइन है तुम्हारी, ध्यान देना, देखो ये जो तुम्हारी लाइन है, ये लाइन दिख रही है तुमको? हेलो, ये लाइन दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये वर्टिकल से कुछ एंगल बना रही है ना। ये जो लाइन है तुम्हारी यहाँ पर, ये तुम्हारी वर्टिकल से कोई एंगल बना रही नहीं बना रही है बताओ? बना रही है सर। हाँ सर। है ना। तो देखो यार, ऐसा है कि जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है ना, अगर इसको मैं गामा बोलता हूं, गामा, ठीक है, तो कॉस गामा क्या होगा बताओ? कॉस गामा क्या होगा? Z बाई √x²R। √ प्लस x² प्लस y² प्लस z²। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ है ना। सर। ऐसे ही ये जो लाइन है तुम्हारी,
ये एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है जी, तो कॉस अल्फा कितना है? एक्स बाई अंडर रूट x by एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? अल्फा बीटा, और ये जो एंगल तुम्हारा है किससे? वाई एक्सिस से, वो कितना है तुम्हारा? बीटा। तो कॉस बीटा तुम्हारा कितना हो गया? तुम्हें चमक रहा है ना एंगल कौन बना रहा है? हाँ सर। ये जो हाँ सर। वेक्टोरियल डंडा है ना, डंडा, वेक्टोरियल डंडा, वो एंगल बना रहा है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। घर में कुछ भी है क्या? Don't have anything here. ठीक है, इतना क्लियर है क्या? तो तुम देखो यहां से कि हाँ, तो अब आप देखो, इसको बोलते हैं एल एम एन। ओके, ध्यान देना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आ गया? 1 1 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 आ गया ना। ठीक है, अब तुम देखो, अगर ये चीज आर है, तुम्हारा जेड कितना है? आर कॉस गामा। एक्स कितना है? आर कॉस अल्फा। और वाई कितना है? आर कॉस बीटा। बीटा। हाँ, तो आपका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो कैसा आ गया बोलो? आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा, और वेक्टोरियल फॉर्म में कैसा आ गया? आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप, आर कॉस गामा के कैप। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यही तुम्हारा है ना ओपी, ओपी वेक्टर, है ना? अब तुम्हारा क्वेश्चन, अब मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम और 2D सिस्टम सेम है। तुम बोलोगे नहीं सर वहां तो साइन आया था। देखो, तुमने जो यहाँ पे जो पॉइंट एक्स कमा वाई लिया था, और तुमने ये एंगल थीटा लिया था ना दोस्त, तुमने क्या लिखा था? आर कॉस थीटा, बोलो, कमा आर साइन थीटा, यही लिखे थे ना? हाँ ये जो एंगल था, ये एंगल को अगर मैं अल्फा मान लूं, ठीक है, तो क्या लिखा है बताओ? आर साइन 90 माइनस थीटा है ना, थीटा, तो 90 माइनस थीटा लिखा है ना? अरे हेलो, 90 r minus cos alpha 90 माइनस हाँ, आर कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है ना, और 90 माइनस थीटा क्या है? अल्फा है ना। ये बात समझ में आई क्या? तो ये सिस्टम जो है और ये सिस्टम जो है वो सेम है। यहां भी आपने एक्सिस से एंगल्स का कॉस कॉस लिया है, यहां भी आपने एक्सिस से एंगल्स का क्या लिया है? कॉस कॉस लिया है। ये बात चमकती है? हाँ सर इसीलिए इन चीजों को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइंस। ये बात क्लियर है क्या? सो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी पॉइंट, एनी वेक्टर? कैसा होता है डायरेक्शन कोसाइन? उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो, और वो जो वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, उसका जो कॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ये क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है? हाँ सर यस सर। सर। कॉपी करो।
सर वो एक बार बताओ ना कि उसको डायरेक्शन कोसाइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्शन के कॉस का वो कोसाइन है, इसलिए जो भी डायरेक्शंस हैं, देखो कैसा है कि जो भी डायरेक्शंस है ना, अरे यार ठीक है, अब देख ये तेरा वेक्टर है, ठीक है, हाँ अबे सर। हेलो, ये तेरा हाँ, हाँ। वेक्टर है, ये तेरा जेड है, ये तेरा वाई है, ये तेरा एक्स है, और ये तेरा वेक्टर है। वेक्टर के लिए मैं पेन पकड़ लेता हूँ, ये तेरा वेक्टर है, ये चमकता है तेरे को? हाँ सर। ठीक है, अब ये जो लाल पेन है तेरे को दिख भी रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, ये जो लाल पेन है ये इस वाली एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है? हाँ, वो समझे, अल्फा बीटा गामा वाला। सुनो, उसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, या जो भी अल्फा बीटा गामा घुमा लो, ठीक है, फाइन। हाँ तो अब ये जो कॉस अल्फा है ना, जब कॉस अल्फा लिए उसका हम, ठीक है, तो उस डायरेक्शन, उस एंगल का जो कोसाइन ले लिया ना हमने, ठीक है, इसलिए उसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। उस डायरेक्शन का कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन मतलब उस एक्सिस के डायरेक्शन अलॉन्ग का, डायरेक्शन बताता है इसलिए ना। हाँ, डायरेक्शन का कोसाइंस। हाँ ठीक है। हो गया सर। यहाँ तक कॉपी कर लिए? हाँ सर सर। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। हो गया? यस सर। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फाइन, तो ये एक बेसिक कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम था। अपन सीधे आते हैं फिर स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन क्या होती है क्या नहीं होती है सबको मालूम ही है। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन क्या होती है? कर्व होता है जो पासिंग थ्रू 1.1 और उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है। ये तो मालूम है, डेफिनेशन थोड़ी ना लिखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तुम्हारा क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से x1, y1 से एक फिक्स डायरेक्शन में जो चीज जाती है, दोनों साइड प्रोसीड करती है, उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इक्वेशन निकालना होता है। तो इक्वेशन निकालने के लिए अपन इस पे किसी भी पॉइंट पे बोल देते हैं कि कोई भी भाई इक्वेशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कर्व का इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कर्व का इक्वेशन? बाय कर्व का इक्वेशन वी मीन दैट अ रिलेशनशिप बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स एंड द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो मैं इस पे एक पॉइंट ले लेता हूं x, y, फाइन। तो x, y लिया, तो अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। तो क्या लिखा है? y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ध्यान देना, इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो तुम्हारा y माइनस y1 क्या आ गया? इसको स्लोप बोलते हैं m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ऑब्वियसली सबको आता है, दिस इज मोस्ट बेसिक फॉर्म। अब बाकी सारे फॉर्म जो होते हैं तुम्हारे यहीं से निकलते हैं। अब कोई कह दे कि सर y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? आपको लाइन का स्लोप दिया हुआ है और आपको ये पॉइंट दिया हुआ है 0,c, ठीक है। तो इस आपको लाइन का स्लोप दिया हुआ है, m नहीं दिया हुआ है, सॉरी, मतलब आपको क्या दिया हुआ है? tan थीटा दिया हुआ है, फाइन। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे बताओ? कुछ नया थोड़ी ना करना है, बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा ना हमेशा। बोलो क्या होगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 y माइनस c इक्वल टू m।
क्या आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्लियर है? कोई कह दे डबल पॉइंट फॉर्म। डबल पॉइंट फॉर्म, डबल पॉइंट फॉर्म क्या होता है कि आपको लाइन पे दो पॉइंट्स दिए रहते हैं, x1 y1 और x2 y2। तो अगेन आप कैसे निकालते हो, आप x y यहाँ पे पॉइंट मान लेते हो और आप कहते हो कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। अरे क्लियर है? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, y हाँ, माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा, और जो यहां से आ जाएगा y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। देखो बार बार कहानी वही है कि ये स्लोप है, तुम चाहे कैसे भी लिख के देखो, बार बार कहानी तुम्हारे पास स्लोप की ही आएगी। ये आपका फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकेंड, सब कहानियां हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। ये बात समझ में आती है? एक आता है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है आपका, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेप्ट गिवन है, 0, b और a, 0। 0, b और a, 0 आपको ऑलरेडी गिवन है। ये बात समझ में आती है? तो 0, b, a, 0 गिवन है, 0, b, a, 0 गिवन है। सो हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे x, y। ये बात चमकती है। नाउ लेट्स फाइंड द लाइन का इक्वेशन। वापस से सेम चीज आ जाएगी ना यार, यही तो सेम ही होगा, 2 पॉइंट फॉर्म में तो हुआ ही है कि नहीं? तो क्या होगा बोलो, y माइनस बी बाई एक्स माइनस 0, और स्लोप क्या होता है b माइनस 0 बाई 0 माइनस ए। तो कितना हो गया, ओह y माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बी बाई माइनस ए। ज्यादा कहानियां हो गई, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है क्या सभी को लाइन का कितने सारे फॉर्म लेके, कोई अंतर पड़ता है क्या? सारे के सारे सेम फॉर्म्स हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। कॉपी करिए फटाफट। मतलब मालूम है मुझे सबको आता होगा, बहुत लोग 90 सब लोग बोर हो रहे होंगे इस टॉपिक में अभी, बट कॉपी कर लो। अदरवाइज क्या होता है ना, कॉपी रफ में कर लो, गंदे से कर लो, बट लिख लो, एटलीस्ट कॉपी कर लो। तो उससे क्या लगता है क्लास के बाद हाँ कुछ पढ़े हैं हम लोग, अदरवाइज तुमको लगेगा हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, और ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैं पढ़ा के जाऊंगा हर दिन। कॉपी कर लिए? हाँ सर। जो कुछ लोग को नहीं भी आ सकता है तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आना चाहिए। रब करूं मैं ना, ठीक है। तो ये आपका था स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत बेसिक फॉर्म्स। फिर एक स्ट्रेट लाइन में होता है दो और फॉर्म्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल फॉर्म, एक होता है नॉर्मल फॉर्म, जिसमें कैसा होता है कि आपके पास क्या गिवन होता है, स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, और ये जो नॉर्मल है ना वो कितना एंगल बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या दिया रहता है? ठीक है, तो आप बताओ ना, फिर सिंपल सी बात है, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में यूज करूंगा। अगर ये लेंथ p है और ये थीटा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, p सेक थीटा, 0, और यहाँ पे थीटा होगा तो ये क्या होगा 0, हेलो, नेट चला गया क्या? अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, p कोसेक थीटा होगा ना। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बताया अभी थोड़ी देर पहले ना, क्या हो जाएगा बोलो, x बाई पी सेक थीटा प्लस y बाई पी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे जो थीटा का रेंज होता है दैट इज 0 से 2 पाई एंड p इज पॉजिटिव।
ये था नॉर्मल फॉर्म। अभी आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म नेक्स्ट आता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्म। फाइन। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसा होता है ना, इसमें आप एक्चुअल में लाइन का इक्वेशन नहीं लिखते हो, आप ना लाइंस पे पॉइंट्स लिखते चले जाते हो। नहीं समझे? मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, इसमें आपने जैसे आपके पास यहाँ पे एक एक्स और वाई में इक्वेशन आ गई ना, ऐसा आपका नहीं आता है इसमें। इसमें आप वेरिएबल पॉइंट को ही वैसे लिख देते हो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मान लो एक पॉइंट है x1, y1, ओके, और ये पॉइंट आपका मान लिया मैंने, जिसका निकालना है कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक फॉर्म से कोऑर्डिनेट लिखने में आसानी रहती है। अब देखो, अगर ये एंगल तेरे को थीटा दे रखा है, ठीक है, तो तेरे को ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, तो ये अब ये जो आर लिखते हैं ना, ध्यान रखना, ये आर जो है ना, ये एल्जेब्रिकल डिस्टेंस है, ये एल्जेब्रिकल है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। एल्जेब्रिकल डिस्टेंस है, लाइन के स्लोप के अलोंग, लाइन के स्लोप के पीछे नेगेटिव हो जाएगा, अलोंग जाओगे पॉजिटिव, नॉट अलोंग जाओगे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जो तुमने लिखा है ना वही लिखना है, कुछ नया नहीं करना है। बताओ यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो x1 प्लस आर कॉस थीटा। अरे हेलो क्या हो गया यार, और y और y1 क्या होगा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ये बात समझ में आती है? सुनो 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 सुनो, ये कुछ नया नहीं किया है मैंने, ठीक है, ये लाइन ही लिखी है। लाइन का इक्वेशन बताया था ना अभी, कैसे था बताओ तो, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा cos थीटा बाई sin थीटा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो देखो क्या आ गया, y माइनस y1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई sin थीटा। अरे समझे बेटा, y माइनस y1 बाई cos थीटा, x माइनस x1 बाई sin थीटा। बस यहां पर सेम चीज लिखी गई ना, देखो तो यहां पर भी सेम ही तो है, x माइनस x1 बाई cos थीटा, y माइनस y1 बाई sin थीटा, और इक्वल टू r, जो यहाँ पे आपका इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा आपको, लैम्डा या के। ये बात चमकती है क्या? आपका यही है ना 2D स्ट्रेट लाइन। सर वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा ना। अरे यार साइन थीटा अपॉन, सॉरी, तो तुम्हारा ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अभी जो आपको एंगल से समझाया था, 3D स्ट्रेट लाइन देखो तो क्या आएगा फिर, समझ रहे हो क्या आएगा? यहाँ पे जो थीटा था तुम्हारा, याद है? इस थीटा को मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, याद है क्या? हाँ, तो 3D स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी बोलो, x माइनस x1 बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई कॉस गामा। अरे चमकता है क्या? हाँ हाँ सर। सर। समझ में आया? हाँ सर। ये चीज हाँ समझ, सर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसका समझ में आ रहा फायदा क्या है? आप ना किसी भी गिवन पॉइंट से ऊपर या नीचे नया पॉइंट लिख सकते हो, ऊपर या नीचे आप नया पॉइंट लिख सकते हो। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। इस इक्वेशन का बस यही मतलब है और कोई मतलब है नहीं, ओनली दिस मतलब। इसकी फील आती है मैं क्या बोल रहा हूं कि x, y एक ऐसा पॉइंट है x1, y1 से जो कि r डिस्टेंस पे है। तो x, y से r डिस्टेंस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं एक लाइन के अलॉन्ग? दो पॉइंट, एक ऊपर और एक नीचे। जब नीचे का लिखना होता है, जब स्लोप के अलॉन्ग जाते हो तो पॉजिटिव यूज करते हो, जब स्लोप के पीछे जाते हो तो r का वैल्यू नेगेटिव यूज करते हो। इसीलिए r को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिकल
डिस्टेंस। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। समझ में आया 3D स्ट्रेट लाइन कैसे लिख दी गई? सर वो नॉर्मल फॉर्म वाला एक बार फिर से समझाइए ना। ये वाला ये कोई लाइन है, ठीक है। इस बार क्या दिया गया है तुझे कि इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस और इस लाइन का जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल ये वाला लाइन, ये ज्यादा गाढ़ी लाइन, इसका कितना एंगल बना रही है, ठीक है। ये तेरा P है, ये गिवन है, ये तेरे को थीटा गिवन है, ठीक है। तो तेरा ये डिस्टेंस कितना होगा? ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर P है तेरा ये क्या होगा? P सेक थीटा होगा ना? नहीं समझा? हाँ सर। तो ये P सेक थीटा आ गया और ये तेरा P कोसेक थीटा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, ये x by a plus y by b equal to 1 is the लाइन का इक्वेशन। x by a plus y by b is equals to 1 is the लाइन का इक्वेशन। तो पुट कर दिया x by p sec थीटा plus y by p cosec थीटा is equals to 1। ऐसा आ गया जी। ये क्लियर है? हाँ सर। सर पैरामेट्रिक का मतलब आपने अभी बताया कि एक पॉइंट ऊपर ले सकते हैं, मतलब अपने मन से, अगर थीटा का वैल्यू दिया रहे तो वो यूज किधर आता है? हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है लाइन का यूज कैसे आता है, ये आप क्वेश्चन के हिसाब से अब आगे आगे देखोगे। आप बस पैरामेट्रिक पॉइंट का ये समझो कि ये भी एक फॉर्म ऑफ लाइन होता है जिसके थ्रू हम गिवन पॉइंट से एक प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस पे पॉइंट लिख सकते हैं। एक गिवन पॉइंट से एक लाइन के अलोंग हम एक गिवन डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं। बस इतना समझो आप फिलहाल। ठीक है सर। कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। देखो एक चीज जो है इसमें, तो हमें को ये मालूम चल गया कि स्ट्रेट लाइन इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 is a equation linear equation of degree 1। ठीक है, आप देखो ना सारे में x और y आया ना, आपके पास फाइनली दैट इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं कि ax प्लस by इक्वल टू c इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोग क्या बोल सकते हैं lx प्लस my इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको जो मैंने, आप चाहो तो ऐसे लिख दो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये सारे के सारे जो हैं
आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, बिकॉज ये सारे के सारे आपके लीनियर इक्वेशन इन 1 डिग्री हैं। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, कॉपी करो इसको। हाँ सर। हो गया, लिखो नेक्स्ट। लोकस, locus, what do we mean by locus? Collection of points. लिखो Location of a locus. Locus is the Latin word for the equation of path. Locus is the Latin word for the equation of path. It is just used to get the equation of the curve. It is the equation of the curve on which the point moves during its movement. The movement of the particle should be on the curve. Necessarily, it should not necessarily, it does not mean that it covers the whole curve. समझे क्या मैंने क्या बोला कि हाँ मैं ये मीन कर रहा हूँ, हाँ मैं उसको मीन कर रहा हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ, मैं क्या मीन कर रहा हूँ कि देखो जो भी कर्व आया है ना, उस कर्व पे उस पार्टिकल को कंप्लीटली लाई करना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि कर्व के हर पॉइंट से उस पार्टिकल को पास होना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो पार्टिकल keeps its distance fixed from -1, 0 as 2 centimeter, as 2 meter, मान लो 2 units मान लो यार, 2 unit length, and remains in first quadrant. ठीक है, तो ट्रेस द लोकस, इक्वेशन नहीं निकालनी है, ट्रेस द लोकस, बस लोकस को ट्रेस करना है। बताओ तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सोच सकते हो? -1, 0 से पार्टिकल का डिस्टेंस 2 यूनिट फिक्स्ड है ना? हाँ सर। कहाँ मूव Circular करेगा type सर? होता है। एक सर्कुलर सिस्टम में मूव करेगा, है ना? लेकिन हमको पहले से हाँ। क्या मालूम है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इक्वेशन तो ये पूरी आएगी, है ना? लेकिन पार्टिकल जो होगा वो कहां से कहां मूव कर सकता है? बस यहां से यहां। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो लोकस है वो अगर मान लो ऑप्शन में सर्कल दिया हुआ है, पार्ट ऑफ सर्कल दिया हुआ है, मेजर आर्क दिया हुआ है, इस टाइप की चीज दी हुई है, तो आप खोज सकते हो प्रॉपर। अदरवाइज अगर सर्कल दिया हुआ है बस और बाकी स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स दिया है, सीधा आंसर आप क्या लिख सकते हो? सर्कल। ये बात समझ में आती है कि लोकस जो होता है ना, वो एक कर्व का इक्वेशन होता है जिसपे पार्टिकल को लाई करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि लोकस के हर पॉइंट पे पार्टिकल जाए। आपके सिलेबस में ऐसा कोई यूज नहीं है, ठीक है? मैं बस बता रहा हूं, ऐसे ही कोई मतलब नहीं है आपको इस चीज से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको बस लोकस का इक्वेशन निकालना होता है।
ये बात समझ में आती है? आपको बस लोकस का इक्वेशन निकालना होता है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो आप लोकस का इक्वेशन कैसे निकालते हो वो लिखते हैं, स्टेप्स लिखते हैं, कैसे होता है। हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व? देखो मैं वापस लिख रहा हूं, ठीक है। लोकस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ followed by particle under the constraints of question। सिंपल सी बात होती है, एक ही स्टेप काम करना होता है। आपका जो भी लोकस पॉइंट होता है उसको h, k लो, फाइंड सम रिलेशन बिटवीन क्या, h, k एंड सिस्टम के कांस्टेंट्स using the constraint। इतना क्लियर है क्या? using the constraint, fine। finally replace h, k by x, y। क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? क्योंकि h, k तो किसी एक मोमेंट पे है ना पार्टिकल का कोऑर्डिनेट। तो फाइनली आंसर तो आप x एक्सिस और y एक्सिस के सिस्टम में ही दोगे ना। अरे चमक रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। तो इस केस में लोकस हाँ कैसे सर। निकालेंगे? इसको h, k मान लेंगे, है ना। तो क्या दिया हुआ है बताओ? h+1 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ओके, तो आ गया ना कंस्टेंट यूज करके। अब फाइनली आंसर क्या होगा बताओ? x+1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस इज माय फाइनल परफेक्ट आंसर। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? कुछ कॉपी करो इसको। सर वो डेफिनेशन में क्या लिखा है लास्ट लाइन अंडर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट क्या था कि जो पार्टिकल है उसका -1, 0 से 2 यूनिट डिस्टेंस फिक्स्ड है। ये सिस्टम का कंस्ट्रेंट था। सर इस क्वेश्चन में ट्रेस क्वार्टर ऑफ द सर्कल है ना, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है। ट्रेस द लोकस था ना, ट्रेस द लोकस था। तो मैंने लोकस ट्रेस किया ना यहां से यहां। सर वो बोल रहा है क्वार्टर थोड़ी। फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अरे यार सॉरी, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैंने एक्चुअली मतलब मेरा मीनिंग ये था कि जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, यहां तक ही रहेगा। अरे क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। A rod is sliding down the x-axis and y-axis. A rod is sliding down the x-axis and y-axis. A rod is sliding down the x-axis and y-axis. Find the locus of midpoint of rod. Find the locus of midpoint of rod
गिवन दैट लेंथ ऑफ रॉड इज L, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गिवन दैट लेंथ ऑफ रॉड इज L, बहुत लोगों को बहुत फास्ट बन जाएगा, कुछ लोगों को नहीं फील आ रही होगी। लोकस आप पहली बार ध्यान से पढ़ रहे हो तो क्या होता है लोकस में, ये रॉड है, समझो ध्यान से, ये रॉड है, इसका मिड पॉइंट यहां पर है, ठीक है। ये रॉड थोड़ा और स्लाइड किया तो अभी मिड पॉइंट कहां आ गया, यहां आ गया। ये रॉड मान लो कभी यहां था तो मिड पॉइंट ये था, ये रॉड मान लो तुम्हारा यहां गया, कभी हमारा मिड पॉइंट कहां आ गया, यहां आ गया, चमक रहा है। तो जो मिड पॉइंट है कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, ठीक है। तो वो एक कर्व फॉलो कर रहा है, और जैसे जैसे गिर रहा है वो एक पाथ फॉलो कर रहा है। हमको उस पाथ का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। ये हुआ कंसेप्चुअल पार्ट। लॉजिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट बहुत सिंपल है। किसी भी मोमेंट पे रॉड को ये पकड़ लो और इसका मिड पॉइंट लिख लो। क्या लिखोगे मिड पॉइंट? H, K। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम मिस करते हैं सब लोग, भले ही यूज पढ़े या नहीं पढ़े, जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसका कोऑर्डिनेट लिखना सीखो। तो ये 0,0 है, ये A,0 है, ये 0,B है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? अपने को इस सिस्टम में क्या गिवन है कि रॉड की जो लंबाई है वो फिक्स्ड है। तो रॉड की लंबाई कितनी है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। अभी H, K को यूज करना होगा ना A और B में। तो H और H, K इस सिस्टम का वेरिएबल्स क्या है? तुमने खुद से क्या एज्यूम किया है? सिस्टम के वेरिएबल्स क्या है बताओ? A और B है ना। तो तुमको H और K को समहाउ फंक्शन ऑफ A और B में एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब बताओ H क्या होगा? 0 प्लस A/2। हमारा K क्या होगा? B प्लस 0/2। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो आपका A कितना आ जाएगा बताइए? 2H। आपका B कितना आ जाएगा? 2K। यहां तक क्लियर है? अभी इसको डाल दो हाँ इसमें, सर। अभी इसको इसमें डाल दो, कितना आ जाएगा? 4H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो लोकस कितना आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 4। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। मैट्राइसिस का मैंने, ये डिटरमिनेंट्स का मैंने परसों भी और क्वेश्चन भेजा था ना। हाँ सर। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन थे पिछले वाले से, लेकिन 2-3 क्वेश्चन शायद नए होंगे। कॉपी कर लिए? सर इसमें मतलब एक FOM टाइप रिलेटेड डाउट था कि अभी मेरे को बोलो। जो कर्व लिखा है वो तो सर्कल आया है, अभी मुझे हाँ। इसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, तो मतलब मॉड्यूलस मतलब कैसे लगाऊंगा मैं? कुछ नहीं लगा पाओ, कैसे लगा सकते हो? मतलब जो मैंने सॉल्व किया तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ मतलब जो इक्वेशन आया ना वो तो सर्कल आया ना एक। हाँ, तो वही तो मैं बोला, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 लिखोगे, ठीक है। और तुम हाँ। बगल में ये लिख सकते हो बस कि एक्स एंड वाई पॉजिटिव, ओनली यू कैन राइट दिस मच। अच्छा है, ओके। इक्वेशन में ही ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे हम? हाँ, इक्वेशन में करने में चाहिए, फंस जाती है, उसमें जाना ही चाहिए। ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा चाहिए। अगर तुम किसी भी मॉड लगाओगे ना तो पूरा मिरर इमेज टाइप से बन जाएगा फिर हाँ फालतू का। हाँ हाँ। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। अरे भाई, तो थोड़ा सा साइड प्लीज।
और देखो कैसा होता है ना आर फेज में, हर चीज ये मत एक्सपेक्ट, मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा मैं हर चीज कवर कर दूंगा, बट कुछ कुछ सिंपल चीज ना आपस में ग्रुप पे भी डिस्कस कर लिया करो। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री का समेशन है, तो कुछ लोगों को आता होगा कि एंगल्स एपी में है तो ट्वाइस साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। जिन लोग को नहीं आता है उन लोग को बाकी लोग से पूछ लेना चाहिए उसी ग्रुप पे, तो वो हिंट मिल जाएगा। कोई ऐसा तो कोई बहुत आइंस्टीन रॉकेट साइंस तो है नहीं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपस देखो, मैं एक बात ध्यान रखना, आईआईटी हमेशा एक बंच ऑफ स्टूडेंट जाते हैं जो आपस में चीजों को डिस्कस करते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक बच्चा आईआईटी जाता है बाकी बैच आईआईटी नहीं जाता है, ये बात ध्यान रख। मैं पनवेल पे भी हमेशा ये कहते आया हूँ, और ये प्रूफ है कि हर बार एक साथ एक बंच जाता है, उनको आपस में डिस्कस क्वेश्चंस को फ्रीली करना चाहिए। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आता हो, तो कोई बहुत चीजें जिनको नहीं आता है वो ग्रुप पे पूछ लेना, यार ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, ट्वाइस साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं वो सीख जाओगे, 50 क्वेश्चन दूंगा कर लोगे। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो फिर अपन इतना ही करते हैं, मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, करके आओ उसको, ठीक है? सर बोलो सर एक डाउट था बोलो। सर। जैसे पोलर इक्वेशन को हम आर कॉमा थीटा से, पोलर कोऑर्डिनेट को आर कॉमा थीटा से दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले को 1+i जैसे हमने किया, तो वो जो यूलर फॉर्म रहता है उसको सिर्फ उसको ऐसा कोई कॉमन नहीं डालते ना बीच में, वैसे नहीं 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 जैसे नहीं आप नहीं 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 नहीं, कॉमा को डालेगा, कॉमा को डालेगा, कॉमा को डालते हैं। वो तो आर कॉस थीटा था ना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखने का आर बाहर लेके कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, मैं तो प्रूव भी किया ना इसको, दिस इज आर ई आयोटा थीटा, कॉमन अच्छा है, सर। ठीक है? और सर एक और डाउट बोलो। सर, जो आपने वो ई आई थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का इसका जो एक्सपेंशन सीखा है वो हमको मतलब आगे पढ़ाएंगे ना अभी? उसमें क्या पढ़ाएंगे, आपको एक्सपेंशन लिख देंगे और क्या, आप एक्सपेंशन याद कर लीजिए। अच्छा सर ठीक है। आगे कौन पढ़ाएगा, मतलब क्या बोल रहे हो, उसका एक्सपेंशन कैसे आया है वो? हाँ सर। तुमको क्या मतलब है कैसे आया, तुमको क्या मतलब, तो मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब ये चीज तो मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब पता नहीं, कभी कभी किसी बैच ने पढ़ाया है साइन थीटा का प्रूफ कि कैसे आता है, जनरली मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों मतलब है तुमको इससे, छोड़ दो ना चीजों को। तुमको जो आज 3 एक्सपेंशन लिखे ना, तुम उसको याद कर लो फिलहाल, जब सर लिमिट्स पढ़ाएं उसके पहले एक्सपेंशन याद कर लो सारे। तुम क्या, कौन बोल रहा है, नाम क्या है तुम्हारा? सर मैं परम बोल रहा हूँ। परम, तेरे को एक्सपेंशन नहीं आते हैं? नहीं मतलब मैंने ये साइन थीटा कॉस थीटा का आज मैंने पहली बार देखा इसलिए। कहाँ तूने 12th में कहाँ पढ़ाई करी थी? सर बोर्ड के लिए क्लासेस लगाया था। हाँ बोर्ड के लगाया था तो अच्छा ठीक है, एक काम कर, सुन ना, एक कोई बच्चा ना जो उसके पास एक्सपेंशन लिखे हो ना, ओमकार जुनागढ़े, तो ना सारे एक्सपेंशन डाल दे ग्रुप पे, ठीक है? तू याद कर ले परम, ठीक है? परम सीधा याद कर हाँ ले, सर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सीधा याद कर ले। सर हम जीआरबी का डिस्कशन कब से स्टार्ट करेंगे आपके साथ? जीआरबी का पहले जब सर को खत्म कर लेने दो, सर को खत्म कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार सर का एटलीस्ट 2-3 चैप्टर हो जाने दो, मतलब फंक्शन लिमिट हो जाने दो सर को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, अपन एक चैप्टर पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कोई डाउट्स? तो अभी हाथ नहीं लगाना है ना जीआरबी? नहीं नहीं, अब भाई हाथ क्यों नहीं लगाओगे भाई, टाइम बचा है, लगाओ, नहीं छोड़ोगे क्यों, टाइम है, सॉल्व करो, हाथ क्यों नहीं लगाओगे, हाथ लगाओ, डाउट पूछो ग्रुप पे, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, ये उसका वेट मत करो, चीजों का जो है करते रहना चाहिए, अच्छा रहता है, ठीक है? सर कोऑर्डिनेट के लिए कोई अलग से बुक? कोऑर्डिनेट के लिए बुक तो होती है एसएल लोनी, मैं आपको फोटो खींच के भेजते रहूंगा, या बुक मंगाना है मंगा लो, एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
50-60-100 रुपए की मिलती है, मिल जाएगी आराम से। ठीक है सर। ठीक है, चलो।